Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अभी लिस्ट आई है और एजी ऑफिस में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ये सारे के सारे भाई भतीजावाद, इनके बीजेपी के जो नेता, इनके परिवार के बच्चे, इनके भतीजे, उन सबको लगाया गया। और इस लिस्ट में एक भी इस बीजेपी के जो वर्कर्स हैं इनका नहीं लगा, किसी जज के रिश्तेदार हैं, कोई किसी का है। तो टोटली जो इन्होंने इसमें लॉ ऑफिसर्स लगाए हैं वो सारे के सारे सिफारिशी। इतनी हज़ारों एप्लीकेशंस आई, उसमें एक ये बराला, विकास बराला ही इंटेलिजेंट था, बाकी तो सारे नलायक ही निकले थे। हरियाणा में विवादित नाम विकास बराला। विकास बराला 7 से 8 साल पहले जो 2017 में केस हुआ, उसके बाद एक विवादित नाम हरियाणा में था, लेकिन दोबारा से विवाद इसलिए अब हरियाणा में है क्योंकि विकास बराला को डबल एजी हरियाणा में लगाया गया है और डबल एजी के तौर पर सैलरी मिलेगी, पर्क्स मिलेंगे। और हरियाणा सरकार की इस नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसका केस था 2017 में लड़की से छेड़छाड़ और फॉलो करने के मामले में, वर्णिका कुंडू के मामले में, तो अब उनको क्यों ये उपाधि दी गई है, क्यों उनको ये नियुक्ति उनकी की गई है। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के आदित्य देवीलाल जी हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को, जो नियुक्ति की गई है, जायज लगती है आपको ये? देखिए, जितने भी अभी लिस्ट आई है और एजी ऑफिस में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ये सारे के सारे भाई भतीजावाद, इनके बीजेपी के जो नेता, इनके परिवार के बच्चे, इनके भतीजे, उन सबको लगाया गया है। 11 साल से ये बीजेपी शोर मचाती थी कि हम परिवारवाद नहीं करते, भाई भतीजावाद नहीं करते, बिना खर्ची बिना पर्ची, मेरिट बेसिस पे। अब आप खुद देख सकते हो, आज के न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि एक क्रिमिनल जो ट्रायल, अंडर ट्रायल है, उसको इन्होंने लॉ ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। इतनी अंधेर कर दी। और इस लिस्ट में एक भी इस बीजेपी के जो वर्कर्स हैं इनका नहीं लगा, किसी जज के रिश्तेदार हैं, कोई किसी का है। तो टोटली जो इन्होंने इसमें लॉ ऑफिसर्स लगाए हैं वो सारे के सारे सिफारिशी। और लोगों को ये इनका एक बहुत बड़ा एक फार्मूला है कि ये लोगों को कहते हैं कि आप एप्लीकेशंस दो। जिस किसी बच्चे ने वकालत कर रखी है और वो चाहता है कि मैं बहुत बढ़िया अच्छी वकालत करूं और टैलेंटेड है, वो हर आदमी अप्लाई करता है। तो इतनी हज़ारों एप्लीकेशंस आई, उसमें एक ये बराला, विकास बराला ही इंटेलिजेंट था, बाकी तो सारे नलायक ही निकले थे। राजनीतिक तौर पर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अंडर ट्रायल है और जो वो लड़की भी है वर्णिका कुंडू, उनका कहना है कि इंसाफ उनको नहीं मिला, 8 साल से वो डिले होता जा रहा है पूरा केस। ये बीजेपी जो है किसी को इंसाफ देती नहीं है, ये तो शोर मचाती है कि हम तो पाक साफ लोग हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ और लॉ को जो इन्होंने तोड़ मरोड़ा है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हरियाणा का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब थोड़ी बहुत कहीं लोगों को उम्मीद न्यायालय से थी कि हाई कोर्ट जैसे बहुत बड़ी मान्य लोग इसको मानते हैं, इसमें भी इन्होंने ऐसे भ्रष्ट लोग जो हैं, या मैं कहूँगा जो अनकम्पिटेंट लोग हैं, उनको लॉ ऑफिसर अपॉइंट किया है। तो वहाँ से भी लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं रहेगी। इसका मैसेज क्या जा रहा है आपके हिसाब से? देखिए, लोग तो इस बात को, आज तो ये एक्सपोज हो चुके हैं। आज तो हर न्यूज़पेपर के अंदर ये हेडिंग में है कि इस तरीके से इन्होंने जो लिस्ट निकाली है, बहुत बच्चों ने अप्लाई किया था, बहुत हमारी बेटियों ने अप्लाई कर रखा था और उन्हें उम्मीद थी कि ये जो कहते हैं कि हम मेरिट लेके आएंगे, तो मेरिट वालों को तो आज खुद अफसोस हो रहा है इस बात का। और ये तो बिल्कुल एक्सपोज हो गए इस बार। सुभाष बराला को या बीजेपी को? इनमें इतना दम ही नहीं है, इनमें इतना मादा नहीं है कि ये एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है तो ये अपने आप को कैसे कह देंगे हम साहूकार हैं। ये तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ भी, इनको तो जितनी एप्लीकेशंस आई हैं वो सारी एप्लीकेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए और उनमें मेरिट क्राइटेरिया आम व्यक्ति तक जाना चाहिए। जो बच्चों ने अप्लाई किया उन्हें पता लगना चाहिए कि तुम किस बेस पे रिजेक्ट हुए हो,
और ये सुभाष बराला का बेटा किस बिना पे पास हुआ है, उनको ये पता लगना चाहिए भी ये सिलेक्ट किस बेस पे हुआ है। क्यों ऐसे ढोंग करते हो, फिर आप क्यों बच्चों से एप्लीकेशन मंगवाते हो और वो बच्चे आस और उम्मीद बना के बैठते हैं कि आपने बहुत अच्छी वकालत करी, बड़े काबिल आपने अपने इम्तिहान में नंबर्स लिए और उसी बिना पे उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की और बड़ी काबिल प्रैक्टिस वाले बच्चे जो हैं वो बाहर रह गए। मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण आपको लगता है देना चाहिए इसमें? मैं ये मानता हूं क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, न्यायालय से संबंधित है और खास तौर पे हाई कोर्ट के अंदर अगर इस तरीके की लॉ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होंगी और भाई भतीजावाद होगा और नियर एंड डियर वंस। दिल्ली लगाया गया, लेकिन देखो सुनो, दिल्ली अदालत में लगाया होगा, कोई ढाबे पे थोड़ी लगाया है, दिल्ली भी तो अदालत होगी। तो फिर जब यहाँ से अगर कोई मैटर हमारा किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो वो दिल्ली जाएगा, तो ऐसे लोग मिलेंगे इनको, वो लोग हरियाणा की बात रख देंगे। अगर हरियाणा का ही कोई मामला है तो आपको लगता है ये लोग डील कर लेंगे हरियाणा के मामले में? तो ये तो इन्होंने, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, ये बेशर्मी की हद है। आप जाओ और पूछो मुख्यमंत्री से, मुझे लगता ही नहीं कि वो इस पे जवाब भी दे पाएंगे। आईएनएलडी कैसा स्टैंड रखती है, कैसा विरोध इस पे करेगी, या क्या डिमांड आप रखते हैं कि क्या बर्खास्त होना चाहिए, उनको बाहर करना चाहिए? मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इनको आके हरियाणा के आवाम से और जिन लोग बच्चों ने अप्लाई किया था उन सब से इनको माफी मांगनी चाहिए। क्यों इन्होंने ये कहा कि हम एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं? 3000 बच्चों ने अप्लाई किया, उन 3000 बच्चों को इनको सॉरी फील करना चाहिए कि हमने जो ये लिस्ट निकाली है, अच्छा एक भी का हरियाणा से लेना देना नहीं है, एक भी हरियाणा का बच्चा नहीं है इसमें, और जो हैं वो इन नेताओं के बच्चे हैं। विकास बराला को हटाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ सबको हटाना चाहिए, जो इनके नियर एंड डियर वन और जो रिश्तेदार रहे हैं, जो इनके भाई भतीजावाद की जो लिस्ट है, इन सबको हटाना चाहिए। यही काबिल है, इन्हीं के पैदा होते हैं जो काबिल हैं, बाकी तो बच्चे नालायक होंगे। आदित्य देवीलाल जी विधायक हैं आईएनएलडी के, और ये आईएनएलडी का कहना है कि इसमें पूरे लिस्ट की स्क्रूटनी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कौन से परिवारवाद से किस को लगाया गया है, और इस पर मुख्यमंत्री को, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़।